हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। कलयुग की 5 कड़वी सच्चाई लेकर आई हूँ आज मैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कलयुग की कौन सी 5 कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये कलयुग का अंतिम चरण है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग कहा गया है। ऐसा मानना है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती पर धर्म का नाश हो जाएगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु फिर से कलगी अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडव पुत्रों को ये कलयुग की कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे आज के लोग नहीं जानते। तो आइए सुनते हैं वो सच्चाई क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखें कि श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। ये भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कर दी थी। महाभारत एक हिंदुओं का ग्रंथ ही नहीं है। अगर हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, समझें, तो पता चलता है कि ये हमारे जीवन का संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, क्योंकि मनुष्य के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना मिलता हो। उन्हीं में से एक वर्णन कलयुग के समय का भी है। ये कथा उस समय की है जब 5 पांडव जुआ खेलते हुए सब कुछ हार कर वनवास जाने लगे। वनवास जाने से पहले पांडव पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने गए और उनसे वन जाने की आज्ञा लेते हुए कहा कि हे वासुदेव, हम जुए में सब कुछ गंवाने के बाद द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, लेकिन हम सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। श्री कृष्ण ने पांडव पुत्रों को कहा कि तुम जानना क्या चाहते हो, मुझे ये तो पता चले। तब युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आप जानते ही हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ गया है। क्या आप हमें बताएंगे कि आने वाले कलयुग की चाल कैसी होगी? कलयुगी लोग कैसे होंगे, कैसे निर्वाह करेंगे? तब श्री कृष्ण ने पांडव पुत्रों से कहा, पहले तुम वन को जाओ, फिर आकर मुझे बताना कि आप सबने वन में क्या क्या देखा। फिर मैं तुम सबको तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद 5 भाई द्रौपदी के साथ वन चले गए। वन में जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सब बहुत हैरान हो गए। फिर वन से वापस आकर 5 भाई श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें बताया कि वन में उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि जब वह 5 भाई वन गए तो 5 जने अलग अलग दिशा में अलग अलग मार्ग में गए। तब युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गया। कि फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, पर वो मांस खा रहा था। फिर भीम ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और वो अपने बछड़े को इतना चाट रही है
कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया और मन में सोचने लगा कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर सहदेव ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक जगह पर 5-6 कुएं हैं और आसपास के कुएं में तो पानी भरा हुआ है, पर बीच में जो कुआं है वो बहुत ज़्यादा गहरा भी है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। इसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर नकुल ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है और उस ऊंचे पर्वत पर एक बहुत ही भारी और बहुत ही विशाल पत्थर नीचे की ओर आ रहा है और कहीं भी नहीं रुक रहा। बड़े बड़े पेड़ों को रौंदता हुआ वो पत्थर नीचे की ओर आता ही जा रहा है। उस पत्थर को कोई रोक नहीं पा रहा है और सब पेड़ पत्थर से टकरा टकरा कर नीचे गिर गए। और फिर मैंने देखा कि एक छोटा सा पेड़ पत्थर पर स्पर्श होते ही पत्थर वहीं रुक गया, जबकि वो छोटा सा पेड़ बहुत ही ढलान पर था और बहुत ही कमजोर था। फिर भी पत्थर उसका स्पर्श पाते ही वहीं रुक गया। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तब पांचों भाइयों ने कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, हम सब ने जो भी वन में देखा वो आपको बता दिया। अब कृपा कर आप हमें इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग का राजा अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और ही करेंगे। अर्थात कलयुग में राजा के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा। वो सिर्फ राज करने के लिए ही राजा होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे धनंजय, जैसे कि तुमने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, परंतु उनकी आदतें राक्षस जैसी होंगी। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, परंतु उनमें ये विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के लोग लालची, अधर्मी और लोभी होंगे। और इसके अलावा कलयुग के हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। कोई कोई ही विरला ही सत्पुरुष होगा। फिर श्री कृष्ण भीम से बोले कि हे गदाधर, जैसे कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में माँ अपने बच्चों पर इतनी ममता लुटाएगी कि उन्हें खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो बच्चे मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे, परंतु जब मनुष्य का अपना खुद का बेटा साधु बनेगा तो वो रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, मेरा बेटा ये क्या बन गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया में ही बांध कर रखेंगे। उस बच्चे का जीवन वहीं खत्म हो जाएगा, अंत में वो अनाथ होकर मरेगा। श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि जो तुमने 5-6 कुएं देखे जो कि सब में पानी था, परंतु एक कुआं खाली था, इसका अर्थ ये है
कि कलयुग के लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में और अपना घर बनाने में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा है तो उन्हें देखेंगे भी नहीं, उन्हें कोई पूछेंगे भी नहीं। भले ही उनका कोई अपना भूख से मर जाएगा पर उन्हें पूछेंगे भी नहीं, उल्टा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। इसके अलावा कलयुगी लोग अपना पैसा मांस, मदिरा, भोग, विलास, सुंदरता में उड़ाएंगे। कलयुग में अन्न के तो भंडार भरे होंगे, फिर भी गरीब लोग भूख से मरेंगे। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि एक पर्वत से पत्थर बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, रास्ते में वे सभी बड़े बड़े पेड़ों को रौंदता आ रहा है और एक छोटे से पेड़ का स्पर्श पाते ही वो पत्थर वहीं रुक गया। इसका अर्थ ये है कि कलयुग के लोगों का जीवन नीचे की ओर जाएगा, यानी कि पतित हो जाएगा। एकदम से सारे लोग पापी, निष्ठुर, अधर्मी हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन में ना तो धन से रुकेगा, ना सत्ता से रुकेगा, बल्कि हरि नाम के कीर्तन के छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का ध्यान और मंत्र जाप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे मेरे चरणों में शरण मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई बातें आज सच में घटित हो रही हैं। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो इस कलयुग में धर्म का पालन करे और हरि नाम का भजन करे, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई कलयुगी भविष्यवाणी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताएं और एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली कहानी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सारे बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।